अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं और आपके घर में भी सब खैर खैरियत है और ठीक ठाक है। और रमज़ान भी एज़ यूजुअल बहुत अच्छा गुजर होगा, अच्छी अच्छी इबादत हो रही होंगी और हम सब के लिए दुआएं भी। हमारी आज की रेसिपी जो है वो है तो बहुत ही आसान, लेकिन मैंने वंस अगेन सोचा कि क्यों ना आज की रेसिपी के साथ अपना पूरा इफ्तार का जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बीफ का सालन और उसके साथ हम ऐड करेंगे आलू, क्योंकि मेरे घर में आलू एक बहुत ही पसंदीदा वाली सब्ज़ी है। हम इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको ऐड करना अपना फ्रीज़र समझते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ को धो लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल के उसको ऐड किया और तमाम इंग्रेडिएंट्स जिनमें आता है सुरख मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा जो खुशक धनिया होता है वो पिसा हुआ उसका पाउडर ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला और इस तरह के जो तमाम इंग्रेडिएंट्स उनको मैंने ऐड किया है और उसके साथ ही मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। नॉर्मल हीट पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा ये जो गोश्त है इसका कोई भी एक पीस हम चेक करके देखेंगे कि वो गल जाए, पक जाए। तो जब हम उसको चेक करके देखेंगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाता है, जो हमारा बीफ होता है इसके जो पीसेस हैं वो गल जाएंगे और उसके बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल ऐड किया और उसके साथ ही मैंने हरी मिर्च, टमाटर और आलू ऐड कर दिए हैं। जैसा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारा गोश्त गल जाता है और हम ऑयल डालकर भुनाई करने लगते हैं तो उसी लेवल पे हम टमाटर और हरी मिर्चें डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं और घुल जाएं। इसके साथ ही मैंने आलू को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये सालन जले ना और आलू भी जल्दी से गल जाए इसके अंदर। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के अंदर जो आलू है वो गल जाएगा और मेक श्योर कि हमारी जो हीट है, चूल्हे की हीट है, वो नॉर्मल ही है। इसके साथ ही मैंने दूसरी साइड पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, दही बड़ों के लिए और रशियन सैलेड के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी हंडिया की भुनाई कर रहे हैं। मेक श्योर कि जब आप भी किसी हंडिया की भुनाई करें तो आप पास ही खड़े होकर करें और चम्मच को हिलाते रहें। ऐसा ना हो कि हंडिया जल जाए और आपकी सारी की हुई मेहनत ज़ाया हो जाए। और यहाँ पे हमारी हंडिया भुन चुकी थी और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी इसकी ग्रेवी के लिए। अब ये थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकेगा और जितना मुझे इसके अंदर शोरबा या ग्रेवी रिक्वायर होगा मैं उतना रखूँगी और उसके बाद मैं हंडिया को साइड पे कर दूँगी। अब हम तैयारी करते हैं दूसरी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं तैयार करने लगी हूँ सबसे पहले दही बड़े। मेरी फैमिली में रमज़ान के दिनों में दही बड़े और पकोड़े तो मस्ट हैं। मेरी एक सिस्टर दही बड़ों की बहुत बड़ी लवर है तो दूसरी सिस्टर पकोड़ों की बहुत बड़ी लवर है। ये मैं आप लोगों से पहले दही बड़ों की रेसिपी जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बॉल में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे कि आज हमारी हरी जो चटनी है हरी मिर्च की और धनिया की वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर दी है। बाय द वे मेरी अम्मी साथ के साथ हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी बना भी रही हैं, अभी आपको नेक्स्ट दिखा दूँगी। और जब हम अपना इस तरह से दही को प्रिपेयर कर लेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे जो हमारा दूसरा तमाम सामान है दही बड़ों का। यहाँ पे हमने इसको तैयार कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको हल्का फुल्का सा गार्निश कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहे थे कि दही बड़े थोड़े से थिक हैं और तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड किया है, 3 to 4 टेबल स्पून, जिससे ये एक नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाएंगे। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी और डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निश कर देंगे। अफ्तार के टाइम पे इतनी भागम भाग होती है कि जब मेरा कोई भी एक टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ कि अब जल्दी से दूसरा टारगेट कंप्लीट करेंगे और इस तरह से पूरा अफ्तार जो है वो जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं और हमने इसको हल्का फुल्का सा गार्निश भी कर दिया है पुदीने के साथ। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है और बिलीव मी कि इस टाइम पे जब हम अफ्तार तैयार कर रहे होते हैं, एक तो वैसे हिम्मत ख़त्म हुई हुई होती है, दूसरा ये जो तमाम चीज़ इसकी वजह से मुंह में इतना पानी आ रहा होता है कि इंसान बेबस हो जाता है। और यहाँ पे अम्मी ने हरे धनिया और हरी मिर्च की जो चटनी है वो ऑलमोस्ट तैयार कर ली थी। तो मैं जब अपने दही बड़े तैयार करने लगी तो मैंने वहीं से थोड़ी सी हरे धनिए की और हरी मिर्च की चटनी ऐड की और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हुए अपने जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को जहन में रखते हुए अपनी तमाम चीज़ें ऐड कर ली। आप देख सकते
सकते हैं कि मेरे पास चने भी 5 से 6 दाने ही हैं, और जो बेसन वाली फुलके वो भी 3 से 4 अदद ही है। मैं बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेबल्स को ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे सम टाइम रात को बहुत भूख लग जाती है और मुझे खाना खाना पड़ जाता है। डेट्स वाई मैं इन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के पोर्शन को बिल्कुल भी इस तरह से भर भर कर नहीं लेना चाहती। सो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ ताकि मैं फुल भी फील करूँ और वीकनेस भी ना हो, और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से एंजॉय भी कर सकूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे भी दही बड़े तैयार हो चुके हैं, और इसको भी हल्का फुल्का सा गार्निश कर लेंगे, और फिर इसको हम लगा देंगे साइड पे, और हम अपना कोई और टास्क पकड़ लेंगे जल्दी से। आप देख सकते हैं कि एक दिन में इतना जो मेन्यू है उसको प्रिपेयर करना, और फिर तमाम चीज़ों को तैयार करना, जल्दी अफ्तारी तक इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना, इन टास्क को, ये तमाम जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है डेफ़िनेटली, और उन सबको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ़ से सलाम। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रॉबेरी शेक है उसको भी तैयार कर दिया है, जो मेरी अम्मी के लिए बनता है, और यहाँ पे अब मैं तैयार करने जा रही हूँ रशियन सैलड। तो रशियन सैलड की रेसिपी मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और उसका जो लिंक है वो इंशाल्लाह आप लोगों को वंस अगेन आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो भी रिक्वायर हमारे फ्रूट्स थे, या जो अवेलेबल फ्रूट्स थे अकॉर्डिंग टू आर मौसम, मैंने वो सारे ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ ही बाकी की जो तमाम चीज़ें होती हैं लाइक वेजिटेबल्स होती हैं उनको भी मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ ही मैंने इसका सॉस पहले ही तैयार करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। मैं उस सॉस को निकालूंगी और यहाँ पे उसे ऐड कर दूँगी, और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इन्हें भी मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एडिशन किया है कि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल जो मैंने आप लोग को अपनी रेसिपी के अंदर सिखाया था, उसी के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़े से चने ऐड कर दिए हैं, और ये मेरी अम्मी की फरमाइश थी। सो आप उस रेसिपी में जाकर देख सकते हैं, मैंने 3 तरह के रशियन सैलड बनाने सिखाए हुए हैं। और रही बात सॉस की, तो इसको सीखने के लिए भी आपको उसी रेसिपी को विज़िट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक सैलड हो चुका है तैयार, और मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर रही हूँ। बाकी मैं अब दूसरे वाला जो सैलड है वो तैयार करूँगी हमारे एक और नमूना सिस्टर के लिए जो फ्रूट लवर नहीं है। और पहले मैं इस रशियन सैलड को डिश आउट कर दूँगी, और उसके बाद इसको हल्का फुल्का सा गार्निश कर दूँगी। और गार्निशिंग के लिए मेरे पास है बादाम, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और उसके साथ ही मेरे पास है ये किशमिश। आई लव किशमिश, लाइक किशमिश हो, खजूर हो, क्रीम चाट हो, या फिर रशियन सैलड, आई लव इट। लेकिन मैंने रशियन सैलड में खजूर को ऐड नहीं किया, मुझे थोड़ा सा लाइक और टाइप का लग रहा था। उसके साथ ही अब मैं जो दूसरा रशियन सैलड है, जो मेरी सिस्टर फ्रूट लवर नहीं है उनके लिए तैयार करने लगी हूँ। और हमारे घर में थोड़े से इस तरह के नमूने भी पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग फरमाइश होती है। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं जो सॉस तैयार करके रखा हुआ है वही ऐड करूँगी, और उसके साथ ही मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा सिरका मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूँगी। तो लें जी, हमारा जो दूसरे नंबर का रशियन सैलड है वो भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे भी मैं डिश आउट कर दूँगी। फिर इसको भी हल्का फुल्का सा गार्निश कर देंगे शो के लिए, और हमारा जो है ये भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम अपना बाकी का काम करेंगे। फाइनली दोनों टाइप के रशियन सैलड हो गए हैं तैयार, और मैंने उन्हें डिश आउट भी कर दिया है। आप देख सकते हैं लुक कितनी अच्छी है और कितने मज़े का लग रहा है। लाइक मज़ा आ जाता है ये तमाम चीज़ें देख के। और प्लीज़ आप लोग भी लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। आप लोग की मोहब्बत होती है, हमारी भी थकन दूर हो जाती है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो ये जब मैंने कल का अफ्तार रूटीन कवर किया था, तो तभी मैंने फ़िश फ्राई की थी। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम डेली फ़िश फ्राई करते हैं? ऐसा नहीं है, ये मुझसे थोड़ी ज़्यादा फ़िश को मसाला लग चुका था। और फ़िश फ्राई का जो लिंक है वो भी आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो मैंने कुछ फ़िश को रख दिया था फ्रिज में, और उसको मैंने आज कर लिया है यहाँ पे फ्राई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल मेन्यू है, और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं उनको यहाँ पे लगा दिया। लाइक सबसे पहले तो आते हैं दही बड़े, और यहाँ पे आप बीफ और आलू का जो फाइनल लुक है वो देख सकते हैं।
और ये चावल जो है ये कल वाले चावल हैं। लाइक हमारे घर में रिस्क को ज़ाया करने का कोई लाइक कॉन्सेप्ट नहीं है। चावल बच गए थे तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था और आज मैंने दोबारा से उन्हें गर्म किया ओवन में और यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे एज़ यूजुअल बाकी तमाम जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर की हैं उनको यहाँ पे रख दिए, जिनके अंदर रशियन सैलेड आ जाता है। ये मेरे दही बड़े हैं और ये नॉन फूड जो है वो रशियन सैलेड है इसके। और इसके साथ ही आलू के बने हुए पकोड़े हैं। हमारे घर में दो तरह के पकोड़े बनाए जाते हैं, समटाइम जस्ट आलू के पकोड़े बनाए जाते हैं और समटाइम मिक्स पकोड़ा भी बनाया जाता है। और ये सिंपल सा मेन्यू है। उम्मीद है आप लोग को हमारा ये मेन्यू बहुत अच्छा लगेगा। आज के एक छोटा सा मैसेज जो मैं आप लोगों को देना पसंद करूँगी वो ये कि कभी भी खाने को ज़ाया मत करें, रिस्क की बहुत ज़्यादा कदर करें और खाने को उतनी क्वांटिटी में बनाएं जितना आपको रिक्वायर। और अगर ज़्यादा बन जाता है तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करें, और अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते तो अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई ऐसा घर है जिसके पास वो भी नहीं है खाने के लिए, तो प्लीज़ आप उनको ये ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके बजाय इसके कि ये ज़ाया हो। तो ये एक छोटा सा मैसेज इसको फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये अफ्तार रूटीन अच्छी लगेगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ऑलरेडी चैनल पे आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं जिससे थकन तो दूर होती है, दिल भी खुश हो जाता है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।